अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली भाई बताइएगा कैसी आपकी कैंपेन जा रही है? आपके तो मद्दे मुकाबिल अब्दुल अलीम खान साहब हैं और उनको नून लीग की भी मुकम्मल हमायत हासिल है। देखें, अजीब सा मजाक वाला इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम तो मजाक वाला कैसे? मजाक वाला ये ना, देखें एक उम्मीदवार है जो मेरे मद्दे मुकाबल है, वो 20 पुलिस के डालों में कैंपेन कर रहा है, वही 20 डाले, पुलिस के डाले उनके 20 डाले और वही 20 डाले उनके मेरे पर्सनल गार्ड होंगे? नहीं, पुलिस के डाले प्रॉपर, उनके साथ पुलिस का स्क्वाड होता है, सिक्योरिटी होती है, अलीम खान वही साहब के साथ। बिल्कुल। और वही 20 डाले शाम को मेरे दफ्तर आते हैं कि भाई ये इलेक्शन ऑफिस बंद करो। भाई क्यों करूं? मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो अल्लाह करे हो, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लेकिन हालात ये हैं कि अगर आप पब्लिसिटी की बात करें, जिधर जिधर हमारी फ्लैक्सेस लगी होती हैं, ये इंतजामिया जाके खुद अपनी मर्जी से जाके बंदों को हायर किया हुआ है, प्राइवेट टीमें रखी हुई हैं, फ्लैक्सेस उतारती हैं। देखा है कि अलीम खान साहब की फ्लैक्सेस तो हमें नजर आ रही हैं। आपका यहाँ पर आपके ऑफिस के बाहर फ्लैक्स नजर आई है, काफी बड़ी सी लगती हैं, रोजाना लगती हैं, एक घंटा पहले लगती हैं, अगले घंटे में उतार दी जाती हैं। लेकिन आप हल्के में जाएं, लोगों से पूछें क्या वो अलीम खान को देने जा रहे हैं वोट। लेकिन बात यह है कि इधर उनसे भी बात कर ले। मुझे ये बताएं कि ये जो खान साहब को रोजाना की बेस पर 2 दिन 2 केसेस में सजा सुना दी गई है। लेकिन ये तमाशा मजाक हम फेस कर रहे हैं और 20 महीनों से कर रहे हैं कि ऐसा इंसान जिसने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए 27 साल स्ट्रगल की, हमेशा इंसानी हकूक की आवाज उठाई, आज तक उस पर कोई पर्चा मुकदमा FIR नहीं थी, उस पर पर्चे भी किए गए, मुकदमे भी किए गए। और जिस तरह आपने देखा कि अगर आप तोशाखाना देख लें तो किस तरह उनको उस केस में पकड़ा, किस तरह 9 मई को पकड़ा गया, साइफर केस में उनको 10 साल सजा हुई, साइफर केस में। तो उस फैसले में ये जज साहब ने लिखा है कि आजम खान ने जो बयान दिया है कि उन्होंने साइफर हवाले किया था खान साहब से, और खान साहब कह रहे हैं साइफर गुम हो गया। सर ये एक मजाक वाला केस था। पहले कहा गया कि साइफर है ही नहीं है, फिर कहा गया कि पता नहीं किधर है, फिर साइफर भी पैदा हो गया और फिर सारी चीजें हो गई। बेसिकली जितने आप मुकदमे पर्चे आप खान साहब के देख लें, सारे झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केसेज हैं, सारे पॉलिटिकल केसेज हैं, उनमें कोई जान नहीं है। ये खाना पूरी कर रहे हैं। देखें, किसी केस में हमारी एविडेंस नहीं आती, किसी केस में हमारे आर्गूमेंट्स नहीं आते, किसी केस में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कानून की वो पूरी नहीं की जाती हैं और फैसले अपनी मर्जी से पहले से लिखे होते हैं। अभी मुझे ये कहा कि खान साहब की अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, हाँ, तो आपके नजदीक कौन सी ऐसी गलती हुई खान साहब से कि उनको हटाई? देखिए, खान साहब मैं नहीं समझता गलती हुई। खान साहब का एक मौकफ था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी अवाम करेगी, कोई बाहर से बैठा इंसान या बाहर से बैठी ताकत, बाहर से बैठा हुआ मुल्क हमारे फैसले नहीं करेगा। मैं समझता हूँ उसी मद में आपके सामने जो बाहर से साइफर आया, किस तरह हमारी चलती हुकूमत को खत्म कर दिया गया। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपको मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर? देखें, हालात तो ये हैं कि मैं जिधर कॉर्नर मीटिंग्स करने जाता हूँ, शाम को उनके घर पुलिस आ जाती है। जिधर से मैं जलसा करने जाता हूँ, शाम को उनके घर पुलिस आ जाती है। बेसिकली हमारे जाहिर है वो वकील मेरे भाई मेरे साथ मेरी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना कि इनकी जो 40 साल की सियासत है इस टोले की, उस पे लानत कि भाई आप चाहते ये हैं कि फील्ड में भी अकेले हों, बैटिंग भी खुद करें, बॉलिंग भी खुद करें, एम्पायर भी खुद दो और तमाशाई भी हम खुद दो, जाके देखे भी ना कोई। मैंने ये जो बात आपसे पूछी कि इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? लेकिन बिल्कुल नहीं एतमाद। अभी जो नोटिस नहीं लिया जाता, जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो हमारे साथ जो पुलिस हमारे सपोर्टर्स को हरासा कर रही है, पुलिस हमारे सपोर्टर्स पे रोज मुकदमे दर्ज करती है, क्या उस इलेक्शन कमीशन पे कैसे हम एतमाद कर सकते हैं? अब देखिए, मैंने ये बात बहुत सारे PTI के रहनुमाओं से भी पूछी है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद आप इलेक्शन में जा रहे हैं, 8 फरवरी के बाद आपको शाम ने फिर ये आ जाना कि ये धांधली होगी, सारा कुछ हो गया, तो अभी आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? क्यों करें, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हर घर से लोग निकलेंगे और अवामी ताकत के जरिए जो ये सोच के बैठे हुए हैं उसका रास्ता हम रोकेंगे। अच्छा, एक वक्त में अली भाई बात ये की जाती थी कि खान साहब तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रहनुमाओं की रेड लाइन है, तो वो रेड लाइन को पहले एक दिन सजा सुनाई गई, फिर दूसरे दिन सजा सुनाई गई, एक बंदा बाहर तक नहीं निकला एहतजाज करने के लिए, तो रेड लाइन क्या खत्म हो गई? आप देखें क्यों नहीं निकले,
اپنا احتجاج خان صاحب کی کال جب تھی، فیصلے ہوئے سزا سنائی گئی، اسی فیصلے کی مد میں اتوار کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے شاہدرہ میں وہ اتوار کو تو وہ پہلے تھا، فیصلے بعد میں آئے. تو لوگ نکلتے ہیں، شاید آپ نے کور نہ کیا ہو. نہیں ہم نے دیکھا ایک بندہ باہر نہیں. وہ لوگ نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا کہ ہم نے اتوار کو نکلنا. تو جو لوگ نکلے وہ آپ نے ہر حلقے میں دیکھے، اور ہمارا ہاں، اور شاہدرہ میں اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہم نے پنجاب کی سب سے بڑی ریلی نکالی اور لوگ نکلے. لوگوں میں اصل انہوں نے ڈرا اتنا دیا ہے. میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں کہ ہر گلی میں کسی نہ کسی پہ پرچہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، ہر گلی میں کسی نہ کسی کا فرد جو ہے وہ جیل میں ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. یہ جو این 117 کا حلقہ ہے، آپ کے نزدیک کتنے ووٹوں سے آپ کامیاب ہونے جا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے تو؟ الحمدللہ عمران خان کا جو سپاہی علی اعجاز بھٹر بھاری مارجن سے لاہور میں سب سے بڑی لیڈ ہماری ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہر پارٹی کا ایک جنرل ووٹر ہوتا ہے. میں پی ٹی آئی کے جو جنرل ووٹر ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ سارے میرے ساتھ ہیں، کوئی حلقے میں ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں جو اگر مخالفین کا بات کریں تو اگر نون لیگ کا جو جنرل ووٹر ہے وہ میرے مد مقابل امیدوار کو اٹریکٹ نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. اور آخری بات بس یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ہی جتنے واقعات ہوئے، آپ نے کہا کو فلیکس لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، کوئی کمپلینٹ فائل کی آپ نے الیکشن؟ بالکل کی. الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ریٹن کمپلینٹس ہم نے فائل کی ہوئی ہیں، آر او صاحب کو بھی کی ہوئی ہیں، پنجاب الیکشن کمیشن میں بھی کی ہوئی ہیں، اور پولیس کو بھی کی ہوئی ہیں. ہم نے پراپر کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہیں. اچھا، یہ میں نے بھی یہ سانگ سن رہا تھا نقدہ کوکا، تو یہ کیا ہے اس کا ذرا؟ بس اس کا گانے والے کا عمران خان کے لیے بیسیکلی وہ ترجمانی کر رہا ہے عوام کی. تو وہ بتا یہ رہا ہے کہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ پاکستان کے لوگ اس سے دلوں کی جان ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. اس سے پھر آپ کے بھی کارکن جو ہے وہ ان کے جذبات بالکل جب ایک بندے سے کوئی پیار کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گانا گاتا ہے تو اس کے لیے اس کے جذبات ابھرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.